हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हिस्ट्री की महामैराथन गागर में साकर टॉप क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बीएड की करो, ये करो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान शासनकाल में भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिज्ञान शकुंतलम। किसमें होती है प्रसिद्ध साहित्य कृति? अभिज्ञान शकुंतलम में, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार रत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कालिदास। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। किसके लिए कहा गया? उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, आंसर ए हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उज्जैन। कला में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी समुद्री तट तक। पश्चिमी समुद्री तट तक, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्रगुप्त की। किसकी प्रशंसा की थी हरिसेन ने? समुद्रगुप्त की, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? 10 राग का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद एक सबसे पुराना वेद है। राजा 10 द्वारा 10 राजाओं का समूह। राजा 10 का मतलब क्या होता है? 10 राजाओं का समूह। और ऋग्वेद क्या है? एक सबसे पुराना वेद है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि ऋग्वेद क्या है? तो एक सबसे पुराना वेद है। और अर्थवेद क्या है? अर्थवेद में होता है जादू टोना। जादू टोना का वेद होता है। इसमें क्या है? अर्थवेद में जादू टोना का वेद होता है। और यजुर्वेद में क्या होता है? गणित सूत्र मिलते हैं। इसमें क्या है? यजुर्वेद में गणित सूत्र है। और सामवेद का मतलब होता है संगीत से। सामवेद का मतलब क्या है? संगीत मतलब है गणित सूत्र से। और ऋग्वेद का सबसे पुराना वेद है और 10 राजाओं का समूह है। और अर्थवेद में क्या मिलता है? अर्थवेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। 10 राजाओं का समूह है या उल्लेख है ऋग्वेद में, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जन। क्या आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? जन, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? सब भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी गुप्त संवत की स्थापना? समुद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बिंबिसार ने अपने राजवेग जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवंती। बिंबिसार ने अपने राजवेग जीवक को राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए अवंती के लिए भेजा था। किसके लिए भेजा था? अवंती के लिए, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए साइरस। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था साइरस, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सैंधव सभ्यता के महान स्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिद्धार्थ। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिद्धार्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 623 ईसा पूर्व में हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था। फ्रेंड्स ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी सारी वीडियो कर ली जो मैंने अब तक कराई है तो वो सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका CGL का जो एग्जाम है 9 जनवरी को उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने अब तक जो भी वीडियो कराई है हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो सभी वीडियो कर ली आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है सारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के लिए विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कारण है। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कारण है। आंसर क्या है? डी। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, ये भी कारण माना जा सकता है। बी है बाढ़ों का आना, ये भी माना जा सकता है। और तीसरा है विजातियों का आक्रमण। ये तीनों ही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने के कारण माने जा सकते हैं, ये तीनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजस्थान में। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मृत देवी की पूजा पर, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी तांबा, टीन और कांसे के। किसके बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के औजार बनाए जाते थे तांबा, टीन और कांसे के, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्री की चर्चा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी तिवर। किसके एकमात्र पुत्री की चर्चा की गई है? तिवर की, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्राकृत लिपि में। जैन ग्रंथों की रचना हुई थी प्राकृत लिपि में, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वित्स्ता। क्या नाम था? वित्स्ता नाम था। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका नाम था प्राचीन नाम वित्स्ता नाम था, आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सप्त सिंधु 7 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास है। सप्त सिंधु जो 7 नदी है वो कौन कौन सी है? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज एंड व्यास नदी, जिन्हें भारत में सबसे पवित्र माना जाता है। चेनाब नदी उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी और पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय उपमहाद्वीप की एक नदी है। जो चेनाब नदी वो क्या है? पाकिस्तान में भारतीय उपमहाद्वीप की एक नदी है। ये भी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए तांबा। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें पहला धातु था तांबा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद संहिता। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित किया गया है गायत्री मंत्र में ऋग्वेद संहिता, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक काल नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, आधुनिक नाम है, उसका आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रावी। 10 राजाओं का युद्ध था जिसका आधुनिक नाम है रावी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु तो इसका आंसर हो जाएगा बी लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था?
मोहनजोदड़ो के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबद्ध लोग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेव थे। वो कौन थे? सिंधु सभ्यता से संबद्ध लोग थे, शेव थे। कौन थे? शेव, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चलता है कि वहां के एक नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वंस हुए इन नगरों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 है। कितनी संख्या? नगरों की संख्या 3, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंस शेष है जिसका पता मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद चला, ये स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। किसका स्थान है? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सन 1922 ईस्वी में किया गया है। मोहनजोदड़ो के में पुरातात्विक खनन के कार्य कब पाए गए हैं? सन 1922 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधी। मोहनजोदड़ो भाषा का शब्द है सिंधी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुर्दों का टीला। क्या है शाब्दिक अर्थ मोहनजोदड़ो का? मुर्दों का टीला, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, बोध गया। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने ना पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त वंश के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की गुफाओं में चित्र हैं, चित्र किस काल के हैं? गुप्त वंश के, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन करना, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। गुज्जर परिहार वंश की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागभट्ट ने। किसने की थी गुज्जर परिहार वंश की स्थापना? नागभट्ट ने, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त युग को। किसको था? गुप्त युग को, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नालंदा। क्या गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था? नालंदा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 4वीं शताब्दी में। कौन से में हुआ था? गुप्त काल के दौरान किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 34वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्त युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में औषधि शस्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाणभट्ट। क्या था? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी, आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। महात्मा गांधी कब भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे महात्मा गांधी। और प्रथम आक्रमण कब हुआ था? कोचरब अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था प्रथम आक्रमण? कोचरब अहमदाबाद में हुआ था। और 1917 में ये साबरमती गए थे। कब गए थे? 1917 में। तो ये की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है आर्यभट्ट, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्त। राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त वंशों से, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे पूछे जा रहे हैं, गुप्त काल से ही पूछे जा रहे हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण वे वहां अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेनसांग। फ्रेंड्स अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे हिस्ट्री के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, जनरल नॉलेज की तरह हिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांस्य काल। सिंधु घाटी की सभ्यता को जोड़ा जा सकता है कांस्य काल से, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा संस्कृत के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के तट पर मिला है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हड़प्पा की खुदाई में मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, ये मोहरें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सहायक है और दूसरा क्या है, इस बात की घोषणा है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता है। तो ये दोनों ही कारण है मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं और ये मोहरें दोनों ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सहायक है और इस बात की घोषणा है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ क्षेत्र का आकार कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, त्रिभुज आकार। कैसा था? त्रिभुज आकार। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार था त्रिभुज आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी का हल। क्या इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? लकड़ी का हल या फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। इनके मकान प्राय 2 मंजिले होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान कैसे होते थे? 2 मंजिले होते थे और हर मकान में आंगन, स्नान घर और रसोई होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई में अवशेष जो मिले हैं उनका पता कैसे चलता है कि इनके मकान प्राय 2 मंजिले होते थे और हर मकान में आंगन, स्नानघर और रसोई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। कैसे थे सिंधु सभ्यता के लोग? सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाषाण युग में। किस युग में थे? त्रम पाषाण युग में थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मोहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दरियाई घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के लोग दरियाई घोड़े से परिचित नहीं थे। किससे परिचित थे? गोंडा, सांड और ऊंट से परिचित थे, लेकिन दरियाई घोड़े से परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली एक बड़ी इमारत के भग्नावशेष को विदान अन्नागार, अन्न रखने का भंडार मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पक्की ईंटों का बना था। हो जाएगा सी, पक्की ईंटों का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस फसल से अनभिज्ञ थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गन्ना। हड़प्पा वासी गन्ना फसल से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में संबद्ध लोगों के मनोरंजन का मुख्यालय साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नृत्य और गायन था एवं पासे चौपड़ खेलने में भी उनकी रुचि थी। नृत्य और गायन था एवं पासे चौपड़ खेलने में भी उनकी रुचि थी। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन था नृत्य, गायन, पासे खेलने में उनकी रुचि थी। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
कालीबंगा। दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है कालीबंगा में, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शायद मुख्य रूप से, इसका आंसर हो जाएगा बी, मूर्ति पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अज्ञात है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन हुआ है तो वो क्या है, अज्ञात है, मतलब उसको पता नहीं चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा पतन हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे, प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लिपि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो पढ़ना लिखना जानते थे उनकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग शवों का अंतिम संस्कार करते थे, कैसे करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उक्त सभी प्रकार से करते थे, जलाकर करते थे, गाड़कर करते थे, पारसियों की तरह किसी ऊंचे स्थान पर खुला छोड़कर करते थे। तो कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शवों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे, जलाकर करते थे, गाड़कर करते थे और पारसियों की तरह किसी ऊंचे स्थान पर खुला छोड़कर करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। ये भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है कि धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है, इसकी खोज, धोलावीरा की खोज कब हुई थी, 1968 में, और किसने की थी, जेवी जोशी ने। और इसका किला क्या है, बलुआ एवं चूने पत्थर का, इसका किला बलुआ एवं चूना पत्थर का है, और धोलावीरा की खोज हुई थी 1968 में, और किसने की थी, जेवी जोशी ने। फ्रेंड्स ये भी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भीमबेटका का पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। और भीमबेटका की खोज कब हुई है, 1957 में। भी क्वेश्चन, भीमबेटका की खोज कब हुई है, 1957 में, और भीमबेटका पूर्व पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूरा पाषाण युग में। कहाँ पाए गए थे, पूरा पाषाण युग में। और इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, पटना में, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके साक्ष्य मिले हैं शुतुरमुर्ग के पटना में, जो कि महाराष्ट्र में है। और भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए हैं पूरा पाषाण युग में, और इसके साक्ष्य मिले हैं पटना में, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, कब चली थी, 24 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर को, और 1984 में हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोलकाता का शुभारंभ कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था, और कहाँ हुआ था, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काय में आया, एसएससी में आया, 2013 में ये क्वेश्चन आया है। अब भी आ सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, चौसा का युद्ध कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1539 में। कब हुआ, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कुछ की पॉइंट्स है, चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी चौसा की लड़ाई, हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। ये 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील
दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। किस किस के बीच हुई थी चौसा की लड़ाई? हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। और कब लड़ी गई थी? 26 जून 1539 को चौसा में, बिहार में, बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में ये जो युद्ध था वो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से किमी दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 एडी में करवाया था। इसका निर्माण कब करवाया था बुलंद दरवाजे का? अकबर ने 1571 एडी में करवाया था। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब उपनाम है लाला लाजपत राय का। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। भारत को मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकते हैं दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के क्वेश्चन एक या दो आते ही हैं। अगर आपने वीडियो देख लिया आपके लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, एग्जाम में कर पाएंगे। इसके नोट्स बनाने साथ के साथ आप फ्रेंड्स लिखते जाएंगे तो लिखने से माइंड में रहता है और लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए साथ के साथ इसके नोट्स भी बना लें। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।